चांदी तुम रेडी हो? माई, माई आप यहाँ क्या कर रही हैं? मल्हार, मैं तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी, ये विनती करने की कल्याणी को माफ कर दो। वहां मुझे चांदनी मिली। मल्हार कहाँ है? चांदनी, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक है ना? और ये क्या, हॉस्पिटल के गांव में, यहाँ पुलिस स्टेशन में? अब मैं क्या बताऊं माई, मुझे आज सुबह ही पता चला कि मैं पेट से हूँ। अब पेट में बच्चा लेकर इतने खतरनाक मिशन पर, लेकिन साहब को ये पता नहीं है। अगर उनको पता चल गया तो वो मिशन रुकवा देंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है ना कि मुग्धा को ढूंढना साहब के लिए कितना जरूरी है। मैं साहब को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए भी बहुत डर लग रहा है ना। देखो, घबराना मत, तुम्हारी जगह पे मैं चली जाऊंगी। माई, देखो मल्हार, शायद मैं कभी मां नहीं बन पाई, इसलिए पेट में पलने वाले खून की अहमियत मैं समझती हूँ। इसलिए मैंने ही चांदनी से कह दिया था कि तुम्हें कुछ न बताए। आज आपने साबित कर दिया कि आप कल्याणी की आई हैं। दोनों माँ बेटी एक समान। आपको पता है यहाँ कितना खतरा है? मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता। माई आप समझ क्यों नहीं रही? मल्हार, मैं जानती हूँ इसमें खतरा है, लेकिन मोक्ष को घर वापस लाने के लिए ये मेरी तरफ से मेरा योगदान समझ लो। मुझसे मौका मत छीनो। और मैंने वो ये जैकेट भी पहन लिया है, वो जिससे गोलियां नहीं लगती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो मुझे कुछ नहीं होने दोगे। नहीं माई, मुझसे नहीं होगा ये। मैं कुछ और सोचता हूँ। सर माफ करना सर, लेकिन सर अपने पास टाइम बहुत कम है सर। अगर वो लोग फिर से अंदर आ गए तो मुग्धा को पीछे के दरवाजे से ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। हाँ मल्हार, मान जाओ ना, समय बहुत कम है। और देखो, इससे जरूरी और कुछ भी नहीं है ना। ठीक है माई, जैसा मैं बोलूंगा आप वैसे करेंगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। या भैया, ये मौसम को क्या हो गया? ये हवा कैसे चलने लगी? कहाँ गायब हो गई पुलिस वाले? कहीं मुग्धा को लेकर निकलने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? अरे वो देख, मुग्धा को लेकर जा रहा है एसीपी। अरे चला गोली। अरे वो निकल गया तो दादा जान ले लेगा हमारी। हमें वापस आके पूजा करनी पड़ेगी। इतनी तेज हवा में पूजा कैसे करेंगे? बाद में आके करते हैं पूजा। हाँ, छोड़िए सब। अरे महारानी चलो। नहीं आत्या, ये पूजा मैं मल्हार जी के लिए कर रही हूँ। मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। नौटंकी तो देखो इसकी, ऐसे जिता रही जैसे सिर्फ इसे अपने पति की चिंता है, हमें नहीं। जाने दो, रहने दो। तूफान की वजह से आंखों में कुछ चला गया ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो।
हो ना, इसकी नौटंकी तो खत्म ही नहीं होती है। ये तो पूरे फेरे ले रही है, पागल हो गई है। गॉड प्लीज मल्हार जी की रक्षा करना, उन्हें हर डेंजर से बचाना। और हाँ, प्लीज मल्हार जी को मोक्ष को वापस लाने में कामयाब कर दो गॉड। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मल्हार जी हमेशा के लिए अपसेट रहेंगे। वो तो जैसे हंसना ही भूल गए हैं। और आपको तो पता है ना, मैं भी अपने पिल्लू के बिना नहीं रह सकती हूँ। ये हवा कहाँ से चलने लगी? पल्लवी, अरे क्या जरूरत थी ये फोटो यहाँ रखने की? अरे मैं तो दोनों के पतियों की लाई थी ना। आद्या, ये कौन है? ये फोटो में कौन है? वट सावित्री की पूजा में पल्लवी ने मेरे चाचा की फोटो तो नहीं रखी ना पूजा की थाली में? हाँ, ये मेरे पति है, संपदा के बाबा, समझी? चल, बाद में आके पूजा कर लेंगे। हाँ। रुकिए एक सेकंड। अरे, मेरे पति का फोटो क्यों ले रहे हो तुम? हाँ? वो आद्या, एक्चुअली इतनी हवा चल रही है ना, मुझे लगा मेरा फोन हैंग हो गया, तो बस फोटो खींच के चेक कर रही थी। वो मुझे यहाँ की और फोटोज लेनी है ना, सोशल मीडिया पे डालने के लिए, इसलिए। पागल लड़की। चल। संपदा के बाबा, वो जरूर उसके पापा के साथ मिलकर कुछ और ही प्लान कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।